वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश बालाजी ज्ञानकुंज सागर चैनल कुछ दिनों से जो है बिल्कुल कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि खास करके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने उनकी डिमांड पे ये वीडियो है, जो बिल्कुल भी इंग्लिश को पढ़ना नहीं जानते और जिनको इनिशियल हमने ABCD के अक्षरों की पहचान करा ली है। कई बार ऐसे चीज़ें बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल स्कूलिंग में नहीं होते और अचानक ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल महीने भर के अंदर वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। और एक अच्छा सिंपल सा ट्रिक है, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। इट इज़ ओनली फॉर द टीचर्स ऑल्सो, जो कि जो थॉट्स है उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो एक मेरी पहल है जो कि मेरे बच्चों पर मैं इम्प्लीमेंट किया और बिल्कुल वो कारगर साबित हुआ। जो कभी नहीं वो पढ़ना चाहते थे वो पढ़ना सीख गए। सबसे पहली चीज़ तो ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनली मैं नहीं बताऊंगा कि वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं बताऊंगा। कुल मिला के आपके समक्ष जो अक्षर होते हैं, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट, ए से जेड तक, जो भी हम लोग को A E I O U 5 वॉवल्स होते हैं। और इसमें वन सॉरी इसमें क्या होते हैं कि जस्ट लाइक यदि काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 खड़ी कहा जाता है उसको। 12 खड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 12 खड़ी का मतलब ये होता है कि जो 12 स्वर हैं, जैसे कि एक बच्चा रोता है तो कैसे रोता है? सेम ऐसा ही रोएगा वो। आ, ई, ही, ऊ, ए, हे, ओ। और तेज होता है तो बच्चा सो इस प्रकार से एक बच्चा रोना शुरू करता है। जब आप बच्चे को बोलोगे कि बेटा बचपन में तो तुम ऑलरेडी वॉवल्स को सीख गए थे रोते रोते, तो उस बच्चे को पता चलेगा कि वाकई में मैं वॉवल्स जानता हूं। अब उसको कुछ नहीं करना है। अब यहां पर क्या होता है? स्वर। स्वर मतलब गले की आवाज को स्वर बोलते हैं। गले की आवाज। स्वर से जो ध्वनि निकलता है, साउंड, वो क्या बनाता है? साउंड मेक्स वर्ड। और वर्ड क्या बनाता है? वर्ड मिलके बनाता है क्लॉज और सेंटेंस। और सेंटेंस जो है हमारे बुक्स के अंदर लिखा रहता है। मीडियम अगर कोई गोंडी से बता रहा है या हल्बी से बता रहा है तो उसको हल्बी से ही करिएगा। किस प्रकार से रो हुआ है, ऐसा हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज तो बताना चाहूंगा कि 12 खड़ी है, आपने कुछ नहीं। बच्चे को जब बोलेंगे ए को अ बोलते हैं तो क को क धन आ को का। और इसको मात्रा के साथ अगर यहाँ की लगाए तो की। डबल ई को क लग गया तो की, है ना। बाकी सब बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि ऊ है तो उसको यू को ऊ बोलते हैं। तो क है तो कू की मात्रा। डबल ओ है तो बड़ा कू की मात्रा। के, कै, क लिखो और सीधा ये मात्रा लगा दो। ओ, को, कम, कहा, राइट। सो ऐसे ही सेम टू सेम जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे उस सारे कॉन्सोनेंट को क ख ग घ सभी के साथ आपने बना दिया। आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी चीज इनिशियल लिखी है उसको कैसे पढ़ना है। अब यहां पर से नॉर्मल सी चीज बता देता हूं कि आपने ए को अ बोलना है, ए को आ बोलना है, और क धन आ को का बोलना है। इतना सीख गया बच्चा। यह चीज सीखने के बाद वह चीज जिसको हमेशा देखता है, उन चीजों को आप उसको बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। जस्ट लाइक आपने सपोज आपने बता दिया, र के बारे में भी बताया है, तो यहां पर क्या होगा? र, तो रे हो गया। ठीक है। अब ये देखिएगा RAT। अब इसको बच्चा कैसे पढ़ेगा? आर से काय बन हुआ है? र। ए से ए की मात्रा। टी से ट, मिलके क्या बना? दूसरा एक तरीका है, आप राइमिंग प्रोसीजर भी कर सकते हैं। एटी को क्या बोलते हैं? एट। एट। तो आर
से र धन एट रेट। किसी बच्ची का नाम यदि नीलावती है, किसी बच्ची का नाम यदि नीलावती, NEE नीलावती, अब वो अपना नाम को कैसे जानेगी? एन से क्या बनता है? ना। डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, एल से बनता है ल, ए से आ की मात्रा लगाती है, डब्ल्यू से व लगाती है, ATI से त लगाया, और ये मात्रा छोटी बड़ी ई की मात्रा थोड़ा सा अनुभव से ही लगा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इतना तो पढ़ना आ गया उसको कि नीलावती कैसे बोलते हैं, ठीक। अब आपके सामने कोई बच्चे का नाम है, उनका नाम पूछिए सभी बच्चों का, रोहन है ना भाई, तो आर से र, ओ की मात्रा, एच से ह, एन न, रोहन, ठीक है। इस प्रकार से अब यहां पर बच्चे को बोले रेड है बेटा, तो एटी से एट होता है, अगर सी से का बनेगा तो क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। यहां पर बी लगा दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? बर्ड एंड एट बैट हो जाएगा। सो इस प्रकार से बच्चा बोलना सीख सकता है, और ये एक्सपीरियंस मैंने यूज किया। उसके बाद सबसे पहली चीज तो बताई कि आज से रोना शुरू कर दो। जहां से रोते हो वहां से तुम्हारी पर्सनालिटी शुरू हो जाती। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले आंख खोलता है, पहले रोता है, रोते समय ही 12 खड़ी वो सीख चुका रहता है। उसके बाद एक इंग्लिश हमारा जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग AEIOU जो वॉवल्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं 5 वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट्स है, तो बच्चे का दिमाग घूम जाता है। आप सीधी सी बात है कि जब बच्चा आता है ABCD हर कोई बच्चा जानता है, छोटे छोटे बच्चे 3 साल के लिखना सीख जाते हैं, बस ये सारी सीख गए, हमने ये बता दिया, उसके बाद फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है। फिर धीरे 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 जो एक्सेप्शंस होंगे उसको बच्चों को बाद में बताया, ताकि बच्चा ये ना सोचे, रिलेट कर सकता है वो, है ना। जैसे कि अचानक बोले कि बॉल, बी से ब, ए से आ, एल से ला, बॉल, है ना। सो इस प्रकार से हम काफी चीजों को बच्चे को बता सकते हैं, जिससे बच्चा जो है बेहतर कर सकता है। अब इसके बाद जो है आपको यदि उसको पढ़वाना है, तो सपोज आप एक चीज, कोई सेंटेंस है, जस्ट लाइक इंग्लिश में लिखा हुआ है आई एम अ BOY। अब बच्चे को इसको पक्का बच्चा बोलेगा बेटा आई बोलते हैं इसको, ए से ए और एम से एम, ए को अ पढ़ेगा बच्चा, आई एम अ, बी से ब, आप ऐसा भी लिख सकते हैं या बॉय, ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, बॉय पढ़ तो लिया ना भाई। अब यहां से आई एम अ बॉय, यहां से पढ़ना चालू कर दिया। कोई भी लेसन शुरू होता है रश्मि, ऐसा से श है, मी है, आर से रश्मि, लीव्ड, एल आई से, एल से ला, ली वुड, आई से ई, एन से ना, आई से ई, टी से ट, ये इट हो गया, आई से ई, एफ से फ। इस प्रकार से जब पढ़ना चालू करता है बच्चा, तो धीरे 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 वन डे विल कम दैट ही विल बी एबल टू रीड प्रॉपरली इफ वी हैव जस्ट एक्सप्लेन देम दैट हाउ टू रीड। Okay, so this was my presentation. So how do you feel? Will it be benefited to our students or not? You please have comments on comment box. मैं आपके सजेशन का या इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो आप अवश्य बताइएगा। ये मैं बच्चों के नाम समर्पित करता हूं, ये मैं उन मेरे शिक्षकों को समर्पित करता हूं जो हम लोग इंग्लिश का एजुकेशन ट्राइबल और रिमोट एरिया में, जहां पर इंग्लिश को दूर दूर तक बच्चे नहीं देखे हैं, नया एक कोरा कागज की तरह आते हैं, उनको कैसे पढ़ाना है उसके लिए आप लोग का बिल्कुल योर सजेशंस एंड एनी टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट, दोनों चीज बोथ आर रिस्पेक्टेड इन माय कमेंट बॉक्स। विश यू ऑल द बेस्ट।